कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की आज की बैठक से साफ हो गया कि कांग्रेस समझ गई है कि अगर हमने कोई दबाव की रणनीति नहीं बनाई तो ये केंद्रीय एजेंसियां लगातार हम पर दबाव बनाएंगी और उनके हाथ लगातार हमारे गिरेबां तक पहुंचेंगे और इसीलिए कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस से शुरुआत करते हैं और अमरजीत चावला जी से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तो प्रक्रियाएं चल रही है, जांच चल रही है। कई बार ये कहा जाता है कि जांच पर भरोसा रखिए, फिर न्यायालय पे भरोसा रखिए, लेकिन उन सबसे पहले कांग्रेस एक्शन में आ गई है, चक्का जाम करने जा रही है। क्या इस सबसे न्याय मिलेगा? क्या इससे ईडी की कार्रवाई रुक जाएगी? चावला जी देखिए मोहन जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मैं ये आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ जो मनखे मनखे एक समान की विचारधारा पर परम पूज्य घासीदास बाबा और माता कर्मा के बताए हुए रास्ते पर चलता है, जहाँ पर सब लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली इतनी अच्छी है। 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, पर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 25 साल के इस जीवन में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त होकर एक षड्यंत्र की तरह इतनी ओछी कार्रवाई कल की गई चैतन्य बघेल के ऊपर, खासकर उसके जन्मदिन वाले दिन को चुनकर। उससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है और कांग्रेस से घबराकर वो किसी भी स्तर तक जाकर हल्की से हल्की कार्रवाई करने के लिए अपनी संस्थाओं का और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने से पीछे नहीं हट रही। आपको ये देखना होगा, देखिए हमारा जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, ईडी धमक जाती है उसी दिन। उसके बाद जब पिछले साल भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था तब फिर ईडी उनके घर में धमक गई, उनके ओएसडी और सलाहकारों के घर में भी छापे मार दिए गए। उसके बाद आप देखिए कि 10 मार्च को फिर ईडी का छापा पड़ा, फिर 26 मार्च को सीबीआई का छापा पड़ा और कल चैतन्य बघेल जो राजनीतिक रूप से कहीं पर भी सक्रिय नहीं है, कांग्रेस के किसी पद में नहीं है, गैर राजनीतिक विशुद्ध रूप से खेती बाड़ी का काम करने वाला एक सीधा साधा लड़का है, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी कल उनके बाधा डालने के लिए उनके घर में छापा मारा गया। सिर्फ उसका दोष इतना है कि वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कांग्रेस के जाबाज नेता भूपेश बघेल का पुत्र है और यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि भूपेश बघेल जी को जब उनकी सरकार भी थी तो 2022 से यहां पर ईडी आके बैठ गई थी। लगातार उनको डराने का, दबाने का बहुत प्रयास किया गया और उसके बाद जब वो देखे कि भूपेश बघेल जी दब नहीं रहे और जब पिछले 1.5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार पिछले 1.5 वर्षों में कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी जो लगातार छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को, यहां की बहुमूल्य संपदा को अडानी अंबानी को सौंपने का काम कर रही है, जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है, हसदेव तमनार में लाखों झाड़ काटने का जघन्य अपराध कर रही है, बैला डीला को भी आर्सेलर मित्तल और अडानी को सौंपने का जो षड्यंत्र हो रहा है, इस सारी चीजों को लेकर जब लगातार कांग्रेस उनको घेर रही है, चाहे खाद का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्कूल बंद करने का मामला हो, 67 नई शराब दुकानें खोलने का मामला हो, उसके बाद अभी जब सारे विधायकों को लेकर भूपेश बघेल जी जब तमनार गए और अडानी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, एक छत्तीसगढ़ महातारे के सपूत होने के नाते उन्होंने जो मोर्चा खोला तो ये घबरा गए क्योंकि अडानी ने छत्तीसगढ़ में अब लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और जो सर्वे आ रहा है इससे समझ में आ रहा है कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और अडानी का ये पूरा पाप जो है सामने आएगा और उनका पैसा डूब जाएगा। उससे घबराकर अडानी के इशारे पर केंद्र की सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के सहयोग से यह छापा कल मारा गया, वो भी उस लड़के के ऊपर मारा गया ऑन प्रोसीडिंग, ऑन पेपर, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। तो कोर्ट में बताइए ना, आप लोग ये जाम करके क्या बताना चाह रहे हैं? जाम से क्या हासिल होगा? देखिए मोहन जी, मैं बताना चाहता हूं कि 10 मार्च को जब ईडी का छापा पड़ा, चैतन्य बघेल से काफी देर तक पूछताछ हुई, सब कुछ हुई, उसके बाद उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, घर में छापे में कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और किसी भी प्रकार के कोई एविडेंस नहीं मिले, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और 10 मार्च से लेकर अभी तक ना उनको कभी बुलाया गया, ना उनसे कोई बातचीत की गई। अचानक से कल क्या हुआ कि कोई सम्मन्स नहीं, कोई नोटिस नहीं और एक ऐसे आदमी की बयान पे, एक ऐसे आदमी की गवाही पे जो खुद जो नॉन बेलेबल वारंट में फरार है, उस आदमी को बुलाकर उसकी गिरफ्तारी करने के बजाय उसके बयान को आधार बनाकर एक सीधे साधे किसानी करने वाले लड़के के ऊपर इतनी दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की। यह साफ साफ दिखता है कि
भूपेश बघेल जी को जब राजनीतिक मामलों में ये दबा नहीं पाए तो उनको दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना ब्रह्मास्त्र चला और उनके बेटे के ऊपर ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की, ताकि अडानी के खिलाफ जो मूवमेंट कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी चला रहे वो उसको बंद किया जा सके। पर हम इससे ना घबराएंगे ना डरेंगे, और हमारा अडानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के इस दमनकारी नीति के खिलाफ हमारा यह आंदोलन चलते रहेगा, और हम जमीन की लड़ाई भी लड़ेंगे और न्याय की लड़ाई भी लड़ेंगे। और आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा, और साच को आचनी के साथ पूरी तरह से निखर कर चेतन बघेल भी बाहर आएंगे। चलिए चोपड़ा जी, देख रहे हैं कांग्रेस एक तरीके से ठंडी पड़ी थी, सोई पड़ी थी, आपने उसे जगा दिया है, एक हो गई है कांग्रेस। आज सारे नेता एक मंच पर नजर आए। भूपेश बघेल पर ये जो आरोप होते थे कि मतभेद हैं, वो मतभेद भी खत्म हो गया इस कारण से। ऐसी क्या आप लोगों की मजबूरी थी कि सोती हुई कांग्रेस को जगा दिया आप लोगों ने ये सब कार्रवाई करके?